हेलो दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 5 और हमें जाना था गाँव, क्योंकि गाँव में कुछ फंक्शन था। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी उठे हैं सुबह। और जल्दी से हम लोगों ने नहाया, नहाकर पूजा पाठ की और भगवान का आशीर्वाद लिया। भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद तैयार होकर हम लोग निकल पड़े गाँव के लिए, क्योंकि रात में बहुत बारिश हुई थी। इसलिए जगह जगह कीचड़ भी था और पानी भी भरा हुआ था गड्ढों में। और हम लोग स्टेशन के पास में ही रहते हैं, तो हम लोगों ने ऑटो वाटो कुछ नहीं किया था, क्योंकि पास में ही था। तो हमने सोचा पैदल पैदल ही चले जाते हैं घूमते हुए, मौसम अच्छा है। और हम लोगों ने फिर रास्ते में अभी नया फ्लाईओवर बना हुआ है, उसको भी देखा दोस्तों। और घूमते हुए हम लोग पहुंचे मदन महल स्टेशन। अंदर जाकर हम लोगों ने टिकट कराया, और टिकट कराने के बाद में हम लोग आए प्लेटफार्म पे। वहाँ प्लेटफार्म पे हम लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया था दोस्तों, और थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली थी। ये दोस्तों ट्रेन भी आ गई हम लोगों की। तो हम लोग ट्रेन में चढ़ गए, और ट्रेन में चढ़ने के बाद ही हम लोगों को हमारी मामी जी भी मिल गई, क्योंकि मामी जी को भी हम लोग के साथ ही गांव जाना था। इसलिए वो भी हम लोगों को ट्रेन में ही मिल गई थी। तो हम लोगों का सफ़र यहाँ से ट्रेन का दोस्तों शुरू हो गया गांव के लिए। बातें करते हुए मस्ती के साथ में हम लोग ट्रेन में जा रहे थे गांव। और रास्ते में दोस्तों नर्मदा के दर्शन भी किए हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग के यहाँ नर्मदा मैया को बहुत मानते हैं। उनके दर्शन करने के बाद और लगभग 1 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग गोटेगांव स्टेशन पर पहुंचे। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि उसी ट्रेन में हमारी मौसी जी भी बैठी हुई थी पीछे, पर वो हम लोगों को ट्रेन में नहीं मिली थी। तो वो वहीं पे हम लोगों को स्टेशन पे मिल गई थी। फिर हम लोग वहाँ से सब लोग साथ में ही गाँव के लिए निकल पड़े। तो हम लोग गाँव जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ से भी हम लोगों को कुछ ऑटो वगैरह कुछ करना पड़ता है, लेकिन भाई लेने आ रहा था तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। वहाँ पे आए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही गोटेगांव में, हमारे गोटेगांव में बहुत ही सुंदर एक स्टेशन के बाहर मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर सभी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई हैं। तो हम लोगों ने सबने वहाँ पे दर्शन किए, क्योंकि वहाँ पंचमुखी हनुमान जी और गणेश जी, माँ नर्मदा जी और सभी भगवानों की मूर्तियां रूपी हुई हैं लगभग। और ये देखिए दोस्तों गणेश जी भी हैं, और साथ ही में शनि भगवान का भी मंदिर बहुत ही प्यारा है। शंकर जी का भी मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है, काली माँ का मंदिर है। और इतने दर्शन हम लोगों ने किए ही थे कि दोस्तों हमारा भाई तभी उसी समय तक भाई लेने पहुंच गया था स्टेशन। तो हम लोग निकल पड़े गांव के लिए। और ये हम लोग गांव के लिए निकल पड़े हैं दोस्तों। और रास्ते में बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही तैयारियां चल रही थी माँ दुर्गा की। तो वो भी हम लोग देखते हुए, मतलब बहुत जोर शोर से गोटगांव में भी माता की तैयारियां चल रही हैं, तो देखते हुए हम लोग दोस्तों गांव के लिए निकल पड़े। और हमारे गांव जाने के लिए भी दोस्तों तकरीबन आधे घंटे का हम लोगों को सफ़र तय करना पड़ता है। तो हम लोग बातें करते हुए और गांव के लिए बढ़िया जा रहे थे, निकल गए। और ये देखिए दोस्तों उसके पहले ही एक गांव और पड़ता है हमारे गांव से पहले। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा सुंदर मंदिर बना हुआ है ये, और वो जगदीश मंदिर बहुत पुराना है। और ये दोस्तों हम लोग गांव पहुंच गए हैं, और ये हमारा गांव है। और हम यहाँ पे तकरीबन 1 साल के बाद आए हैं दोस्तों। ये देखिए घर हमारे मम्मी पापा का घर है दोस्तों ये। यहाँ अभी भाई भाभी रहते हैं, पापा रहते हैं, मम्मी तो नहीं है। और सभी लोग आए हुए हैं अभी, यहाँ पे कुछ फंक्शन है तो। और ये बड़ी माँ का घर है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। सच बताऊं दोस्तों 1 साल के बाद यहाँ आई हूँ, और सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे।